दिल्ली, जहां पर अलका लामा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी अमर रहे, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। मैं बोलूंगी जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अब मैं बोलूंगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, आप कहेंगी न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, न्याय का हक मिलने का। मेरी बहनों से निवेदन है, मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनिएगा। यही से आज का आगे का रास्ता भविष्य का तय होगा। मैं हमारी आउटगोइंग प्रेसिडेंट, मेरी छोटी बहन नेता डिसूजा जी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अविंदर लवली जी और मंच पर उपस्थित देश भर से आई मेरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेशनल में जो काम करती रही सभी महिला बहनों का, ब्लॉक, जिला, जितनी इस कमरे में मेरे साथ खड़ी हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि आप लोग समय निकालकर यहां पर आए हैं। संदेश साफ है, लड़ाई कठिन है। ये लड़ाई आग का दरिया पार करके हमें निकलना है। इस आग का दरिया की शुरुआत एक बार पहले श्री राहुल गांधी जी ने देश भर में भारत जोड़ो 4000 किलोमीटर 12 राज्यों से गुजरने वाली दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा में किया है। दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का सफर 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिलों से गुजरेगी। हमारा लक्ष्य अब यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी अब हम कामयाब बनाना है। इससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, 2024 का चुनाव हम सबके सामने खड़ा हुआ है। ये 2024 का चुनाव हमें उन सभी बहनों के लिए जीतना है जो लगातार पिछले 10 सालों से अन्याय का सामना कर रही हैं। हमें उस बेटी के लिए लड़ना है। किस बेटी के लिए? जहां से यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर की उस आदिवासी बेटी के लिए जिन्हें थाने से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय नहीं मिला है अभी तक। ये लड़ाई, इनको बाहर करिएगा। हाँ, मैं माफी चाहूंगी। समझ रही गंभीरता इसकी? यात्रा वहां से मणिपुर से शुरू हो रही है जहां पर आदिवासी दलित बेटियों को थाने में पुलिस स्टेशन के सुरक्षा से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय मांग रही है। इसलिए यात्रा कब तक? न्याय का हक मिल जाने तक। यात्रा को आगे अगर आप लाएंगे तो आपका आता है हरियाणा, ब्रजभूषण शरण, देश की पहलवान बेटियां दिल्ली की दहलीज पर न्याय मांगती रही, अन्याय का सामना करती रही। न्याय मिला या नहीं मिला? लड़ाई कब तक रहेगी? लड़ाई कब तक रहेगी? ब्रजभूषण जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता और इन्हें, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आ जाइए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बीएचयू में आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता थे। 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हुई उन बलात्कारियों की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे भाजपा के लिए। हाहाकार हुआ, तब गिरफ्तारी हुई है। लेकिन न्याय मिला बीएचयू की बेटी को?
न्याय का हक मिलना है उन्हें। ये लड़ाई आपको लड़नी है। चलिए आ जाइए मणिपुर से पूरब से पश्चिम गुजरात में 22 साल पहले 21 साल की भारत की बेटी बिल्किस बानो गर्भवती थी। 1 2 नहीं 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उस भारत की बेटी के साथ, और उसके बाद लगा न्याय मिल गया है, लगा बिल्किस बानो को न्याय मिल गया है। लेकिन 15 अगस्त का दिन याद रखिए 2022 था। क्या हुआ? लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, वहां से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के ऐलान कर रहे थे, और उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके उन्हें हार पहना के लड्डू खिलाए। तमाम महिलाओं को देश की उच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हमारे न्यायाधीशों को धन्यवाद करना चाहिए। फटकार ना लगाते ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर ना होती, फटकार ना लगाते तो मणिपुर की आदिवासी बेटियों के खिलाफ जो सरकार को कहा कि कार्रवाई करिए, नहीं तो मैं करूंगा, कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को भाजपा रिहा करती है, विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बुलाकर विधायक और नेताओं के मंच सुशोभित करते हैं और चुनावों में गुजरात में वोट मांगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 2 हफ्ते के बीच में वापस जेल में न डालो, और ये हम तय करेंगे कि 2 हफ्ते के बीच में वो जेल जाएं। और ये सिर्फ इतने ही मामले नहीं है, देश की अदालतों में भाई पिता अपनी बेटियों अपनी बहनों को लेकर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। न्याय नहीं मिल रहा। कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? बता दीजिए। अगले 100 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक अगले 100 दिन देश की तस्वीर भविष्य बदलेगा, और हम अगले 100 दिन घर में नहीं बैठेंगी, सर पे कफन बांध के निकलने वाली हैं। जो मेरी बहनें सर पर कफन और कमर बांध के निकलने को तैयार है 100 दिन की जंग में देश भर में, मैं उनका स्वागत करती हूं। आइए मेरा साथ दीजिए, साथ दीजिए हमारा। श्री नारे नहीं, राजीव गांधी जी को आज श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। राजीव गांधी जी का सपना था कि देश की आधी आबादी को उसका हक देना है। उसी का आज नतीजा है कि मेरी यहां पर बैठी बहुत सी बहनें पंच और सरपंच हैं, पार्षद और मेयर हैं। आधी आबादी को हक पंचायतों में मिला, नगर और निगमों में मिला, आधा मिला। विधानसभा और लोकसभा का आधा अधिकार अभी बाकी है। ये आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए लड़ेगी और जीतेगी। महिला आरक्षण कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी के लगातार संघर्ष, कांग्रेस के संघर्ष का कारण है कि 10 साल बाद इस सरकार को 2024 के चुनाव में जाने से पहले झुकना पड़ा और महिला कानून लाकर पास करना पड़ा। ये हमारी आपकी जीत है, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की जीत है। लेकिन न्याय का हक अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है? महिला आरक्षण कानून तो आ गया, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा? कब मिलेगा? नहीं। राहुल गांधी जी ने, हमारी बहन युवा कांग्रेस में रही, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद तक राहुल जी ने उस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को पहुंचाया। जेबी माथुर जी हमारे बीच में हैं। राहुल जी इन्हीं के यहां पर नेताजी गवाह हैं, ऐलान करके आए। राहुल जी का सपना राजीव जी के सपने से बड़ा है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। राहुल जी ने कहा कि उनका सपना है कि आप बहनें 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जीतते ही महिला कानून जो बन गया है वो लागू कर देंगे, और जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर महिलाएं लड़कर विधानसभाओं में पहुंचेंगी, वहां महिलाएं पहुंचेंगी। 24 में महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, 25 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। सरकार हमारी आती है, महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा, महिलाएं पहुंचेंगी विधानसभाओं में। राहुल जी का ऐलान क्या था? राहुल जी ने ऐलान किया
उनका सपना है अगले 10 साल में देश में 50% राज्यों की महिलाएं मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सवाल राहुल गांधी जी से किया मैंने, राहुल जी ये कैसे संभव होगा? 10 साल में देश में 50% महिला मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने कहा भरोसा रखो, 24 में आएंगे, महिला आरक्षण लागू होगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव दहलीज पे खड़ा है, महिलाएं आरक्षित सीटों से लड़ेंगी, जब विधायक बन गई तो मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा देंगे, 24 में शपथ भी दिलवा देंगे। बहुत से राज्य हैं पहली बार विधायक बने हैं और सीधा मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो आप किसी से कम थोड़ी ना है, कम है आप किसी से। सो राहुल जी का सपना कौन साकार करेगा? उत्तर प्रदेश की बहनों भाग्यशाली हैं कि प्रियंका गांधी जी आपकी प्रभारी रही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। हर बहन बेटी में जो लड़ने का जज्बा था, प्रियंका गांधी जी ने उसको जिंदा किया। 40% बहनों को मैदान में उतार दिया, बिना आरक्षण के उतार दिया। हमें था कि हमारे विरोधी भी महिला के सामने महिला उतार ही देंगे मजबूर होकर, लेकिन नहीं। ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर और पता नहीं कैसे कैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार के गंभीर आरोपी धन बल लेकर खड़े थे हमारी बहनों के सामने। पर सलाम करती हूं, आपने हथियार नहीं डाले, मैदान नहीं छोड़ा, आप लड़ी हैं, आप लड़ी हैं। मैं आप सबके हाथ जोड़कर कहूंगी, मेरी आज ये शपथ हुई है और मैं आज शाम को ही यहां से आप लोगों से बात करके आप लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, सबको, जो भी अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉक और बूथ तक काम करना चाहता है, मैं सब बहन को कहूंगी मैं 6 बजे तक आपसे मिलूंगी। जिनसे नहीं मिल पाऊंगी, फोन कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे आप बताइए कि आप क्या जिम्मेदारी लेना चाहती है, किस स्तर की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। जैसे ही आप बताएंगी उसके 1 घंटे के अंदर आपका नियुक्ति पत्र, आपकी जिम्मेदारी और आपको पूरी तरह से मैं खुद आज अभी इस समय 6 बजे के बाद सीधा जयपुर रवाना हो रही हूं। राजस्थान की जयपुर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पहली मीटिंग महिला कांग्रेस की राजस्थान जयपुर में कर रही हूं। उसके बाद मैं दिल्ली वापस नहीं लौट रही हूं। वहीं से ही अगले 60 दिन में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 67 डेज मणिपुर से मुंबई 20 मार्च को पहुंचेगी। और मैं इन 14 राज्यों में, अब दिल्ली नहीं आ रही, हर राज्य में 2-2 दिन देते हुए देश के 25 राज्यों में आपके इलाकों में पहुंचने वाली हूं। मैं घर नहीं बैठ रही, अभी मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं अपनी वहां के राज्य की बहनों को लेकर। आगे का सफर कैसा है, रास्ता कैसा है, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। और जिसे डर नहीं लगता ना, निकल लो घर से, मांग लो परिवार से इजाजत कि बहुत गुलामी सह ली हमने, बहुत बेड़ियां डाल दी हमारे पैरों में, बहुत बेटियां मार दी गर्भ में, बहुत बेटियां जला दी दहेज की आग में, बहुत बेटियां बलात्कार यौन उत्पीड़न की शिकार न्याय मांग रही हैं। अदालतों में न्याय नहीं है, हमें आजादी दे दीजिए, 100 दिन दे दीजिए और ये देश को असली आजादी महिलाओं को हम दिलाकर दिखाएंगे 100 दिन में, मात्र 100 दिन में। और ये तब होगा जब ये आप कसम खाकर निकल जाएंगे। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, छोड़ना होगा, सिर्फ 100 दिन के लिए छोड़ना होगा। और यही आपकी कुर्बानी, यही आपका त्याग होगा। ये जो वीरांगनाएं खड़ी हैं, इंदिरा जी की शहादत, 40 गोलियों से छन्नी किया भारत मां को, खून दिया उसने अपना। आपसे भारत माता कांग्रेस पसीना मांग रही है आपका। बहाएंगी पसीना, बहाएंगी पसीना। ये उत्तराखंड की बहन मुड़ी तो मुझे दिखी, इसके बाल इतने खूबसूरत थे, बहुत बहुत कठिन था, लेकिन महिला बेटी की, उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए इसने अपने सर मुंडवा लिया। आप समझ रही हैं? ऐसे हमारी बहनों से जब मैं आज बैठूंगी, बात करूंगी,
तो इन सब बहनों जो यहां तक पहुंची है, हमारी हर एक का बहुत बड़ा योगदान है। यूं ही यहां नहीं खड़ी ये लोग, बहुत लंबा सफर और संघर्ष हमने तय किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी, मांगिए परिवारों से समय। और हमारी जो आधी आबादी, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, सब जो हमारे भाई भी आए हुए हैं, मैं आपसे भी कहूंगी अपनी बहन और बेटियों को सौंप दीजिए महिला कांग्रेस को। गर्व होगा आपके ऊपर कि आपकी बहन बेटियां जो घर बैठी हुई थी वो देश में अपना योगदान दे रही हैं और आधी आबादी को ताकत दे रही हैं। हर शोषित पीड़ित को आज लग जाना चाहिए कि बस अब न्याय हो जाएगा, अब महिला कांग्रेस जाग गई है और इनके नेता मुझे न्याय दिलाने के लिए न्याय का हक तक अब घर नहीं बैठेंगे। निकल जाइए, निकल जाइए। आप सभी से कहूंगी, दोबारा मकसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना है। 110 जिले, जिस राज्य जिस जिले से गुजर रही है, उस यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उन महिलाओं को आज से संपर्क कर दीजिए। 110 जिलों में राहुल गांधी आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपका दर्द, आपकी पीड़ा सुनने आ रहे हैं, आपके साथ हो रहे अन्याय को सुनने आ रहे हैं और आपके साथ न्याय का हक मिलने तक आपके साथ खड़े हैं, ये यकीन दिलाने आ रहे हैं। मिलिए जाकर आज से, अभी से उन बहनों से। 110 जिले कौन से हैं, किस तारीख को, किस समय, किन गलियों से वो यात्रा गुजरेगी, कहां राहुल गांधी जी आएंगे, उनसे मिलना, मिलाना, उनका भरोसा जीतना, उन्हें पार्टी संगठनों से जोड़ना, आधी आबादी को यह आपकी जिम्मेदारी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं आपके राज्य में आने वाली हूँ। आज इस मीटिंग के बाद मैं अपनी प्रदेश अध्यक्षों और जो हमारी एनओबीज हैं, नेशनल ऑफिस बेरर्स हैं, उन सब के साथ आज मैं बैठूंगी। बाकियों के साथ बैठक में क्या हुआ उसे जानकारी को, आगे के प्लान ऑफ एक्शन को आपके साथ शेयर किया जाएगा। डोनेट फॉर देश, ये हमारा पूरे देश में एक मास कैंपेन है। आपको हर घर में हर महिला से, अगर वो अपनी जेब से, अपनी मेहनत, ईमानदारी का, मजदूरी का, खेत किसान है, वो मजदूर है मनरेगा की, हमारी गरीब बहन है, 10-10 रुपया भी अगर आपको दे तो उसे लाखों समझना। उसे भाजपा के चंदे के सामने हमारा वो महिला का दिया हुआ 10 रुपए का योगदान। तो सबसे निवेदन है, डोनेट फॉर देश में ऑप्शन है महिला कांग्रेस का, 10-20 जिसकी जितनी। मकसद ये नहीं है पैसा कितना आया, मकसद ये है कि कितनी बहनों को आप जोड़ने में कामयाब रही हैं। मकसद ये है कहां तक आप पहुंची हैं, और अगर आप उन तक पहुंच गई तो पक्की बात है आप उनके साथ अन्याय अब नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उन तक पहुंच गए हैं, उनका विश्वास आपने जीतना है। तो अभी बस यही आगे के कार्यक्रम है। मैंने बहुत सी हैं, सेल्फी फोटो बहुत चाहती हैं, बुके सब लेकर बैठी हुई है मेरी बहनें। मैं बिल्कुल यहां पर रहूंगी, आप सबसे निजी तौर पर मिलूंगी। अभी हमारी मीटिंग शुरू होगी और उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी उस मीटिंग को संबोधित करेंगे। अभी सुबह 11 बजे से लगभग 2 बजे तक हमारी मीटिंग चली, जिसको हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी ने इस मीटिंग को लिया, और जिसमें महिला कांग्रेस के लिए आगे का हमारा क्या हमारे से उम्मीदें हैं, क्या हमें कार्यक्रम दिया है, वो हम सब आज की अभी मीटिंग में आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी भी आएंगे, वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद आप सबको कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल है, लगातार जुड़कर रहिए। सारी जानकारी, टीवी आपको शायद दिखाए या ना दिखाए। लोग मुझे कहते हैं बीएचयू की बहन के साथ गैंग रेप हुआ है, 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज 10 है, मुद्दा खत्म हो चुका है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया, मुद्दा खत्म हो चुका है। ब्रजभूषण शरण 24 का चुनाव लड़ने की और जीतने के दावे कर रहा है, रूसी के दावे पर प्रधानमंत्री जी 400 पार करके हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, उनके पास धन है, उनके पास बल है, उनके पास ताकत है, उनके पास सीबीआई है, ईडी है, साजिशें हैं, झूठ है, हिंसा है, और आप